सबसे बड़ा मिथ जो फैला हुआ है पार्टीशन ऑफ इंडिया को लेके वो ये है कि भाई भारत का बंटवारा अंग्रेजों ने करवाया, ये उनकी चाल थी, क्योंकि अंग्रेजों के आने से पहले जो हिंदू मुस्लिम है वो तो आपस में भाई भाई थे। फिर ब्रिटिशर्स को इस देश पे शासन करना था और हिंदू मुस्लिम एक थे तो देश बड़ा मजबूत था, तो उसके लिए देश को कमजोर करना था। तो वो कैसे होता कि भाई हिंदू मुस्लिम के बीच में दरार। अंग्रेजों की एक पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, और इसी पॉलिसी के तहत अंग्रेजों ने सदियों से चली आ रही इस गंगा जमुनी तहजीब पे एक बांध बना दिया नफरत का, हिंदू मुस्लिम के भाईचारे को तोड़ दिया और फिर धीरे धीरे ये डिवाइड बहुत बढ़ गया, जिसका परिणाम अंत में भारत के विभाजन के रूप में आया। ऐसा ही सुनने को मिलता है ना। अब अगर अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम रिश्तों के बीच में दरार डाली थी, उनमें फूट डाली थी, गंगा जमुनी तहजीब को तोड़ा था, तो वो बताने वाले हमको ये भी बता दें कि भाई मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पे जब हमला किया था 713 ईस्वी में, तो वो क्वीन एलिजाबेथ के कहने पे किया था या प्रिंस चार्ल्स के? अगर हिंदू मुस्लिम एकता इतनी ही ज्यादा थी तो हमारी माओ को जलती अग्नि में स्नान क्यों करना पड़ा? हमारी माओ को जोहर क्यों करने? हमारे हजारों मंदिर, अयोध्या, काशी, मथुरा, मार्तंड मंदिर इत्यादि, ये सब किस किस अंग्रेज वायसराय के कहने पे इन इस्लामिक आक्रांताओं? आप सब किसी भ्रम में ना रहें, आप सत्य जान ले, इस देश का विभाजन केवल और केवल रिलीजन के बुर्के में घूम रहे माफिया गैंग। दोस्तों, कई धार्मिक ग्रंथों और वैज्ञानिक पुस्तकों को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा है कि अगर भगवान को ढंग से समझना है तो हमें प्रकाश को समझना होगा। जब श्री राम जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा कि जगत क्या है, तो वशिष्ठ जी ने बोला जगत दृश्य प्रपंच है, मतलब प्रकाश द्वारा रची गई एक माया। हम सब ने भगवत गीता में भी पढ़ा है कि आत्मा को कोई मार नहीं सकता है, जला नहीं सकता है, गीला नहीं कर सकता, सुखा नहीं सकता। अब गौर कीजिए कि हमारे संज्ञान में अगर कोई ऐसी वस्तु है तो वो प्रकाश है। प्रकाश को कोई खंडित नहीं कर सकता, जला नहीं सकता, गीला नहीं कर सकता, सुखा नहीं सकता। इसकी पुष्टि मुंडक उपनिषद में भी की गई है, जहां आत्मा को न माप सकने योग्य बताया गया है और उसकी तुलना प्रकाश के कण से की गई है। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश का कण जिसे फोटोन कहते हैं वो भी द्रव्यमान रहित होता है। अब वैज्ञानिक जगत में भी हमने पृथ्वी से अरबों प्रकाश वर्षों दूर की जानकारियों को प्रकाश के कारण ही जाना है। प्रकाश को केवल दिखने वाला प्रकाश मत समझ लीजिएगा, प्रकाश में न दिखने वाली माइक्रोवेव्स, गामा रेज, रेडियो वेव्स सब सम्मिलित हैं। इसलिए प्रकाश को पूर्णतया समझ लेना ईश्वर के करीब पहुंचने जैसा है। और बृहदारण्यक उपनिषद में भी कहा गया है, अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय।